अनवरत एक यात्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, तो उसका यूँ चले जाना। आज मैं शाम को घर पहुँचा। चाय और कुछ नाश्ता करने के बाद थकावट का एहसास मुझे बिस्तर तक ले आया। मैंने अपनी आंखें हल्की हल्की बंद की कि अनायासी मुझे अपने बचपन के उस मित्र की याद आ गई जो पिछले वर्ष 27 साल की कठिन जीवन संघर्ष के बाद इस दुनिया से विदा हो गया। मुझे याद आया कि किस तरह कई वर्षों के बाद उससे मुलाकात हुई तो लगभग 25 वर्ष से उसका वह दोस्त बिस्तर पर ही था। भगवान श्री गणेश की झांकी बनाते समय वह सिर्फ 7-8 फीट की ऊंचाई से गिर गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी ने कार्य करना बंद कर दिया, जिसके फलस्वरूप वह बिस्तर पर पहुंच गया। जब फिर उसके पिता ने बहुत प्रयास किया परंतु वे उसे ठीक नहीं कर पाए और संघर्ष करते करते इस दुनिया से विदा हो गए। अब उसकी जिम्मेदारी उसकी माँ ने संभाली थी। माँओं में न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है कि वे संघर्ष करती रहती हैं। मैं जब भी अपने व्यस्त समय में समय मिलता, मैं अपने मित्र के पास आधा घंटा 1 घंटा बैठने मिलने चला जाया करता था और मैंने हमेशा उसे बहुत ही चहककर बड़े ही आत्मीय तरीके से स्वागत करता पाया। मैं और मेरा मित्र अपनी बातों में खो जाते, बचपन की बातें करते, स्कूल की बातें करते और न जाने क्या क्या बातें करते रहते। मेरे बारे में पूछता, अपने बारे में बताता और हम बैठते और फिर मैं आ जाता, बाहर निकलता, उसकी माँ से चर्चा कर अपने घर चला आता था। लेकिन कभी भी मैंने अपने मित्र को निराशा से घिरा नहीं पाया, जबकि वो 27 साल से उसी बिस्तर पर पड़ा था। अपितु हमेशा ही हौसले बढ़ाने वाली बातें किया करता था। कभी कभी जब मैं अपने संघर्ष के किस्से उसे सुनाता तो बोलता, अरे ये तो चलता ही रहता है, अब तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये कुछ न कुछ कर देंगे। फिर जब मैं अपने बच्चों की प्रगति उसे सुनाता तो बड़ा खुश होता कि वाह वाह, तेरे बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जब मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ, उसे समाचार दिया तो बड़ा खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ। बस उसकी मृत्यु के 2 दिन पहले मैं उसको फ़ोन किया तो अंतिम बार उससे जो बात हुई उसी में उसके मृत्यु के एहसास की बात उसके द्वारा कही गई थी कि भाई इस बार ऐसा लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर 2 दिन तक फ़ोन के कॉल करने पर उसने फ़ोन नहीं उठाया, तब मुझे कुछ निराशा सी हुई। फिर बड़ी दीदी ने फ़ोन उठाकर मुझसे कहा, अरे दीपू तो चला गया। तो मन व्यथित हो गया, आज भी मन व्यथित हो गया। लेकिन धीरे धीरे जीवन के आपाधापी में सब स्मरण हो जाता है। आज न जाने क्यों अनायासी उसकी याद मुझे आ गई। ये थी एक कहानी। आपको पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मेरी कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।